बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की पश्चिम दिशा में स्थित राजस्थान की रेत से ढकी भूमि पर अधर्म, असमानता और छुआछूत का बोलबाला था। उस समय समाज ऊंच नीच के बंधनों में जकड़ा हुआ था, धर्म के नाम पर पाखंड फैला हुआ था और दलितों व गरीबों को मंदिरों में प्रवेश की भी अनुमति नहीं थी। चारों ओर अधर्म का अंधकार फैल रहा था। नारी जाति, पशु और शूद्रों की पीड़ा अपने चरम पर थी। तब देवताओं की सभा में यह विचार हुआ कि धरती को फिर से धर्म, समानता और भक्ति का रास्ता दिखाने के लिए एक अवतार की आवश्यकता है। उसी समय भगवान कृष्ण ने स्वयं वचन दिया था कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, वे किसी न किसी रूप में अवतार लेंगे। यही संकल्प लेकर उन्होंने एक अलौकिक रूप में श्री रामदेव के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का निश्चय किया। यह जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था, यह संकल्प था, समाज को दिशा देने, अत्याचार मिटाने और सच्ची भक्ति का दीपक जलाने का। देवताओं की आज्ञा से एक दिव्य आत्मा ने पृथ्वी पर एक राजा के घर जन्म लेने का निर्णय लिया। राजा अजमल और रानी मैणादे की गोद सुनी थी, लेकिन उनका हृदय भक्ति और मानव सेवा से परिपूर्ण था। उनके वंश में जन्म लेने वाली संतान केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की आशा बनने वाली थी। राजस्थान के पास स्थित पोखरण क्षेत्र में राजा अजमल और रानी मैणादे का शासन था। दोनों ही अत्यंत धर्मपरायण, करुणामयी और प्रजा के सुख दुख में सहभागी राजा रानी थे। लेकिन उनके जीवन की एक कमी थी, उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं था। राजा अजमल ने अनेक तप, यज्ञ, दान और व्रत किए, अनेक तीर्थों की यात्रा की, परंतु संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंततः वे द्वारका पहुंचे, जहां श्री कृष्ण के मंदिर में उन्होंने 7 दिन तक निराहार रहकर तपस्या की और श्री कृष्ण से वरदान मांगा, हे गोपाल, मेरी गोद सूनी है, कृपा कर मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो केवल मेरा नहीं, संपूर्ण मानवता का सहारा बने। कहते हैं, उस रात श्री कृष्ण स्वयं राजा के स्वप्न में आए और बोले, राजा, तेरी तपस्या सफल हुई, मैं स्वयं तेरे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा, पर याद रहे, मेरा उद्देश्य राजपाट नहीं, धर्मपथ होगा। राजा की आंख खुली तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आंसू केवल भावुकता के नहीं, एक नई शुरुआत के संकेत थे। कुछ महीनों बाद रानी मैणादे ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही बालक का जन्म हुआ, महल के ऊपर इंद्रधनुष फैल गया, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और ब्राह्मणों ने घोषणा की, यह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान का अंश है। उस बालक का नाम रखा गया रामदेव। लेकिन उस जन्म के साथ ही चमत्कारों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। कहते हैं, बालक के स्पर्श से सूखी झील में जल भर गया। एक अंधा सेवक जिसने बालक को गोद में उठाया था, उसकी आंखें खुल गईं। पशु पक्षी तक उसके चरणों में जाकर शांत हो जाते थे। परंतु रामदेव ने बचपन से ही स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य केवल महल में रहकर सुख भोगना नहीं, बल्कि समाज की सेवा करना है। वे साधारण वस्त्र पहनते, दलितों के साथ बैठते, किसानों के साथ हल चलाते और सभी जातियों को एक ही नजर से देखते थे। यह देखकर कई पुरोहित और राजकुल के लोग नाराज हुए, लेकिन रामदेव ने किसी का विरोध नहीं किया। वे मुस्कुराकर कहते, धर्म वह नहीं जो विभाजन करे, धर्म वह है जो सबको साथ लाए। उनके यह शब्द केवल वाणी नहीं, संकल्प थे, जो आने वाले समय में युगों तक लोगों की चेतना को जगाएंगे। रामदेव जी का बचपन राजसी वातावरण में अवश्य बीता, लेकिन उनका जीवन किसी साधारण राजकुमार जैसा नहीं था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनका मन महलों की विलासिता में नहीं, बल्कि साधु संतों की संगत में रमने लगा। वे सुबह सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते, फिर अपनी मां के साथ गौशाला जाते, गायों की सेवा करते। उनका स्वभाव इतना सरल और विनम्र था कि महल के रसोइये से लेकर सैनिक तक सभी उन्हें बाल ब्रह्मचारी कहकर संबोधित करने लगे। बालक रामदेव को विद्या की शिक्षा दी गई। संस्कृत, वेद, ज्योतिष और आयुर्वेद में वे निष्णात थे। लेकिन जहां अन्य राजकुमार शिक्षा के बाद शिकार या व्यायाम में जाते, वहीं रामदेव अपने गुरु के साथ दलित बस्तियों में जाते, उन्हें पढ़ाना, उनकी सेवा करना और उनके घर भोजन करना पसंद करते थे। उनके इस व्यवहार से राजदरबार में हलचल मचने लगी। कई दरबारी कहते, यह बालक तो हमारी परंपराओं को तोड़ रहा है, जात पात, ऊंच नीच का विचार नहीं करता, क्या यही भावी राजा बनेगा?
लेकिन राजा अजमल जानते थे कि उनका पुत्र साधारण नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। एक दिन रामदेव ने अपने पिता से कहा, पिताश्री, जब तक धर्म केवल पूजा पाठ और रीति रिवाज में रहेगा, तब तक यह अधूरा है। धर्म का सच्चा रूप तो सेवा, समता और संवेदना है। उन दिनों समाज में छुआछूत, जात पात और सामाजिक भेदभाव अपने चरम पर था। अछूतों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, उन्हें कुएं से पानी भरने तक नहीं दिया जाता था। रामदेव ने यह अन्याय देखा तो चुप नहीं बैठे। उन्होंने महल के पास एक विशाल कुआं खुदवाया और घोषणा की, यह कुआं सबका है, कोई अछूत नहीं, कोई ऊंच नहीं, सब मेरी मां की संतान है। यह बात पूरे मारवाड़ में आग की तरह फैल गई। कुछ ब्राह्मण विरोध करने पहुंचे तो रामदेव ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरी पूजा तुम्हें स्वीकार है तो मेरी दृष्टि भी स्वीकार करो। मैं जिसे गले लगाऊं वह अपवित्र कैसे। एक बार कुछ मुस्लिम फकीर आए और उन्होंने कहा, यदि तुम सच में अवतारी हो तो हमारे लिए चमत्कार करो। रामदेव ने कहा, चमत्कार लोगों को दिखाने के लिए नहीं, पीड़ितों की सेवा के लिए होते हैं। फिर भी यदि ईश्वर की इच्छा होगी तो वह स्वयं तुम्हारे विश्वास की परीक्षा लेगा। कुछ दिन बाद फकीरों के सूखे खेतों में वर्षा हो गई और उनके कुएं का पानी मीठा हो गया। फकीर चरणों में गिर पड़े, तू अल्लाह का बंदा नहीं, उसका नूर है। रामदेव ने किसी से भेद मंदिर भी गए और मस्जिद में भी शास्त्र भी पढ़े और सूफी संतों से भी संवाद किया। उनका संदेश एक ही था, धर्म का कोई धर्म नहीं होता, उसका एक ही स्वरूप है, करुणा। उनका यह क्रांतिकारी दृष्टिकोण उन्हें केवल एक संत नहीं, समाज सुधारक बना रहा था। वे कहते, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मैं लोगों के जीवन में राजा सा उजाला भरना चाहता हूं। जब रामदेव जी युवावस्था में पहुंचे तब उनका यश चारों दिशाओं में फैलने लगा। दूर दराज से लोग उनके दर्शन करने आते, कोई रोग से पीड़ित, कोई संतान की इच्छा लिए, कोई जीवन की उलझनों से परेशान, तो कोई केवल उनके दिव्य रूप के दर्शन मात्र के लिए। लेकिन रामदेव जी केवल दर्शन देने वाले संत नहीं थे, वे हर भक्त की परीक्षा भी लेते थे। वे मानते थे कि जो बिना परीक्षा के विश्वास करे, उसका विश्वास हवा जैसा होता है, कब उड़ जाए कोई भरोसा नहीं। एक दिन की बात है, एक वृद्धा अपने नेत्रहीन पुत्र को लेकर आई। वह रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे बेटे को दृष्टि दो, यह बचपन से अंधा है। रामदेव जी ने कहा, मैं उसकी आंखें नहीं खोल सकता, पर वह स्वयं खोल सकता है, यदि उसमें श्रद्धा है। सब लोग चकित हुए। फिर रामदेव जी ने उस बालक को एक मिट्टी का ढेला दिया और बोले, इसे 3 बार आंखों से लगाकर राम नाम जप, यदि विश्वास है तो दृष्टि प्राप्त होगी। लड़का हंसा नहीं, डरा नहीं, उसने वही किया और चमत्कार, उसकी आंखों से पहली बार रोशनी की किरण फूटी। उसकी मां ने हर्षातिरेक में प्रभु के चरण धोए और कहा, आज मुझे लगा मेरा बेटा ही नहीं, मेरा जीवन भी देखने लगा है। रामदेव जी के अनेक ऐसे चमत्कार प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनका हर चमत्कार किसी भक्त की सच्ची भावना, निस्वार्थ भक्ति और दीनहीन के प्रति करुणा से जुड़ा होता था। उन्होंने कभी किसी को भोग विलास की प्राप्ति के लिए वरदान नहीं दिया। वे कहते, मैं संसार से लेने नहीं, देने आया हूं, लेकिन केवल वही पाएगा जिसने देना सीखा हो। एक बार एक अमीर व्यापारी उनके पास आया और बोला, मुझे पुत्र चाहिए। रामदेव जी ने पूछा, क्या तुम किसी अनाथ बालक को अपनाने को तैयार हो? व्यापारी बोला, नहीं, मैं तो अपना खून चाहता हूं। तब रामदेव बोले, तू पुत्र नहीं, उत्तराधिकारी चाहता है, और उत्तराधिकारी सच्चाई से मिलता है, खून से नहीं। उनके जीवन में एक विशेष घटना बहुत प्रसिद्ध है। 5 पीर, मुस्लिम फकीर, अरब से रामदेव जी की परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, हमारे घोड़े दूर रेगिस्तान में बंधे हैं, यदि तुम सच्चे संत हो तो उन्हें यहां बुलाओ। रामदेव जी मुस्कुराए और बोले, यदि आपकी श्रद्धा सच्ची है तो वह घोड़े भी आ जाएंगे। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई जादू नहीं किया, केवल भूमि पर माथा टेका और कहा, हे पृथ्वी माता, जिनकी श्रद्धा तुझ पर है, तू उनके भार को यहां पहुंचा दे। देखते ही देखते 5 घोड़े रेगिस्तान चीरते हुए उनके सामने खड़े हो गए। 5 पीर चरणों में गिर पड़े। तू सच्चा पीर है, तेरा धर्म सबका है।
रामदेव जी ने जाति, धर्म, भाषा और रंग से ऊपर उठकर एक ऐसा लोक धर्म स्थापित किया जो व्यक्ति के कर्म, भावना और सेवा पर आधारित था। वे कहते, जो गरीब की पीड़ा नहीं समझा वह मुझे क्या समझेगा? जो किसी भूखे को रोटी नहीं दे सका वह भोग क्या करेगा? उनके चमत्कार कभी दिखावा नहीं बने। वे हर बार किसी गूढ़ सत्य को सामने लाते थे। वे हर उस आत्मा के जीवन में रोशनी लाए जो अंधकार में था, चाहे वह अंधकार गरीबी का हो, बीमारी का, अकेलेपन का या अहंकार का। समय बीतता गया। रामदेव पीर के चमत्कारों की गूंज सीमाओं को पार कर गई। हिंदू हो या मुसलमान, व्यापारी हो या किसान, राजा हो या रंक, हर कोई उन्हें अपने मन का भगवान मान चुका था। वे कोई साधारण संत नहीं रह गए थे, वे जन जन के जीवन का आधार बन चुके थे। लेकिन हर अवतार का एक उद्देश्य होता है, और जब वह पूर्ण होता है तब उसे वापस जाना होता है। रामदेव जी को भी यह आभास हो गया था कि अब समय आ चुका है शरीर को छोड़कर उस अवस्था में प्रवेश करने का जहां वे कण कण में व्याप्त हो जाएंगे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों और भक्तों को बुलाया। मंदिर में भजन चल रहा था, दीप जल रहे थे, वातावरण दिव्यता से भर गया था। रामदेव जी ने शांत स्वर में कहा, हे भक्तों, मैं अब इस देह को त्याग कर आप सबकी आत्मा में वास करूंगा। मेरी मृत्यु नहीं होगी, केवल रूप बदलेगा। तुम जब भी सच्चे मन से पुकारोगे मैं वहीं उपस्थित रहूंगा। ये सुनकर पूरे रुणिचा में सन्नाटा छा गया। भक्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। सबने निवेदन किया, प्रभु, हमें छोड़कर मत जाओ। रामदेव जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो अब और भी अधिक पास आ रहा हूं। अब तुम्हारे भीतर रहूंगा, तुम्हारे हर दुख में, हर निर्णय में, हर कठिन समय में। फिर उन्होंने एक स्थान पर जाकर ध्यान लगाया। वही स्थान आज रामदेव जी की समाधि के नाम से पूजित है। कहा जाता है उन्होंने खुद जीवित समाधि ली। वे ध्यान में बैठे और धीरे धीरे उनका शरीर तेजोमय प्रकाश में परिवर्तित होने लगा। उनके चारों ओर इंद्रधनुषीय प्रकाश फैल गया। भक्तों ने देखा, रामदेव जी अब केवल देह में नहीं थे, वे वायु में, प्रकाश में और आत्मा के स्वरूप में परिवर्तित हो चुके थे। धरती पर ऐसा अद्भुत दृश्य पहली बार देखा गया। एक संत जो अपने शरीर को मिटाकर समस्त जगत में रम गया। समाधि के बाद दूर दूर से लोग वहां आने लगे। एक गूंज उठी, राम सा पीर जी सांचो रे, सांचा तेरो नाम। ये नारा सिर्फ एक मंत्र नहीं था, ये विश्वास था उस शक्ति में जिसने जन्म, जाति, धर्म, संप्रदाय सबके बंधनों को तोड़ा और सीधे मनुष्य के मन को स्पर्श किया। रामदेव जी की समाधि पर हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल एकादशी को विशाल मेला लगता है। रामदेव जी आज भी जीवित हैं, मंदिरों में नहीं, बल्कि उन दिलों में जो प्रेम, सेवा और सत्य से भरे हुए हैं। समाधि के बाद रामदेव जी की कृपा और महिमा में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उनकी आस्था और चमत्कारों की गूंज और तेज हो गई। जिस स्थान पर उन्होंने जीवित समाधि ली थी, वहां एक भव्य मंदिर की स्थापना हुई, रामदेवरा मंदिर, जिसे लोग राम सापीर की धरती कहते हैं। ये राजस्थान के जैसलमेर जिले के पास स्थित रुणिचा गांव में है। और आज भी यह मंदिर केवल पत्थरों की इमारत नहीं, यह आस्था, सेवा और चमत्कारों का जीवंत केंद्र है। यहाँ हर साल भाद्रपद शुक्ल एकादशी को एक ऐसा मेला लगता है जिसकी तुलना किसी कुंभ से की जा सकती है। इस मेले में लाखों लोग देश भर से और कई तो नेपाल, पाकिस्तान और विदेशों से भी पैदल यात्रा करके आते हैं। सिर पर लाल पताका, हाथ में निशान, मुंह पर राम सापीर जी सांचो रे का गान और मन में श्रद्धा की अग्नि लेकर भक्त वहां पहुंचते हैं। इस मेले की खास बात यह है कि यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ऊंच नीच, जाति पाति सब भूल जाते हैं। एक ही पंक्ति में बाबा के दर्शन के लिए खड़े रहते हैं। यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का सजीव प्रतीक बन चुका है। अब बात करें रामदेव जी के चमत्कारों की, तो हजारों लाखों कहानियां लोगों की जुबानों पर हैं।